योगश्चित्तवृत्ति निरोधः। यह वीडियो पूर्व वीडियो के क्रम में ही देखने योग्य है। पूर्व वीडियो में कहा गया योगश्चित्तवृत्ति निरोधः। यह योग सूत्रों में प्रथम प्रमुख सूत्र है। इसका प्रसंग इस प्रकार लिखा जाएगा कि प्रस्तुत सूत्र महर्षि पतंजलि के द्वारा रचित योग सूत्र है। महर्षि पतंजलि ने जिन योग सूत्रों की रचना की है वे 4 पादों में विभाजित हैं: समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद। प्रस्तुत सूत्र महर्षि पतंजलि के द्वारा रचित योग सूत्रों के समाधिपाद से गृहीत है। महर्षि पतंजलि ने जो इन योग सूत्रों की रचना की, इसी से योग दर्शन का प्रवर्तन हुआ था। योग शास्त्र में महर्षि पतंजलि के योग सूत्रों के बाद इन सूत्रों के भाष्य और टीका के रूप में और स्वतंत्र रचनाओं के रूप में अनेक ग्रंथ प्राप्त होते हैं। ये सभी ग्रंथ सम्मिलित रूप से योग शास्त्र कहलाते हैं। पूर्व के वीडियो में कहा जा चुका है योगश्चित्तवृत्ति निरोधः। चित्त की वृत्तियों के निरोध को योग कहते हैं। निरोध का अर्थ सर्वथा रुक जाना। चित्त की वृत्तियों का सर्वथा रुक जाना ही निरोध है और इसी को योग कहा गया है। तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। तदा अर्थात तब, अर्थात जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है उस समय दृष्टा अर्थात आत्मा की अपने स्वरूप में स्थिति हो जाती है, अर्थात वह कैवल्य अवस्था को प्राप्त हो जाता है। अगले सूत्र में कहा गया वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। इतरत्र अर्थात दूसरे समय में, अर्थात जब चित्त की वृत्तियों का निरोध नहीं होता है और योग की अवस्था नहीं होती है, तब चित्त वृत्ति सारूप्यम, वृत्ति के सदृश, वृत्ति के समान रूप वाला होता है। इस अवस्था में साधक को अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं होता है। जब तक योग साधना के द्वारा चित्त की वृत्तियों का निरोध नहीं हो जाता, तब तक दृष्टा अपने चित्त की वृत्ति के ही अनुरूप अपना स्वरूप समझता रहता है। उसे अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं होता है। अतः चित्तवृत्ति निरोध रूप योग अवश्य कर्तव्य है। इसके बाद कहा गया वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः। 5 प्रकार की वृत्तियां कही गई और हर प्रकार की वृत्ति दो प्रकार की होती है, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। जो क्लिष्ट वृत्ति होती है वह अविद्या आदि क्लेशों को पुष्ट करने वाली और योग साधना में विघ्न रूप होती है, जबकि दूसरी अक्लिष्ट वृत्ति क्लेशों का क्षय करने वाली और योग साधना में सहायक होती है। साधक को चाहिए कि वह इस रहस्य को भली भांति समझकर पहले अक्लिष्ट वृत्तियों
से क्लिष्ट वृत्तियों को हटावे, फिर उन अक्लिष्ट वृत्तियों का भी निरोध करके योग को सिद्ध करे। आगामी सूत्रों में 2 प्रकार के योग कहे गए, संप्रज्ञात योग और असंप्रज्ञात योग। संप्रज्ञात का अर्थ है, सम का अर्थ सम्यक, प्र का अर्थ प्रकर्षेण, सम्यक प्रकर्षेण ज्ञायते अस्मिन् इति संप्रज्ञातः योगः समाधिः। योग को इस दर्शन में समाधि भी कहा गया है। संप्रज्ञात योग अथवा समाधि का अर्थ है जिसमें संस्कृत में कहेंगे सम्यक प्रकर्षेण ज्ञायते अस्मिन् इति संप्रज्ञातः, अर्थात इस योग अथवा समाधि में सम्यक प्रकर्ष रूप से जाना जाता है। सम्यक रूप से और प्रकर्ष रूप से जाना जाता है, इसलिए इसको संप्रज्ञात योग अथवा समाधि कहते हैं। इस योग में विषयों को सम्यक प्रकर्ष रूप से जाना जाता है। इसके बाद इस संप्रज्ञात समाधि को सबीज समाधि भी कहा गया है। सबीजः समाधि ही, क्योंकि इस समाधि में विषयों का ज्ञान होता है। दूसरा योग कहा गया असंप्रज्ञात योग। असंप्रज्ञात का अर्थ है न संप्रज्ञायते अस्मिन् इति असंप्रज्ञातः। इस योग में कुछ भी नहीं जाना जाता है। न किंचित संप्रज्ञायते अस्मिन् इति असंप्रज्ञातः। इस समाधि को निर्बीज समाधि भी कहा गया है। सर्ववृत्ति निरोधे तु असंप्रज्ञात समाधि। समस्त वृत्तियों का, चित्त की वृत्तियों का निरोध होने पर असंप्रज्ञात समाधि कहलाती है। इस समाधि में अथवा इस योग में समस्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है। इस समाधि में कैवल्य ज्ञान रूपी वृत्ति का भी निरोध हो जाता है। संप्रज्ञात समाधि में कैवल्य ज्ञान रूपी चित्त वृत्ति का निरोध नहीं होता है, जबकि असंप्रज्ञात समाधि में कैवल्य ज्ञान रूपी चित्त वृत्ति का भी निरोध हो जाता है और तब साधक कैवल्य रूप में अवस्थित हो जाता है। उसे अपने केवल रूप का ज्ञान हो जाता है।